We are going to discuss the constrained optimization questions. तो ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग को एक सेकेंड हम लोग को ये जो फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस बजट कंस्ट्रेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लैग्रैंजियन का हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्केविटी है, कॉन्वेक्सिटी है या नन ऑफ द अबव है, ठीक। अगर लैग्रैंजियन कॉन्केव है तो जो स्टेशनरी पॉइंट रहेगा वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा। अगर लैग्रैंजियन कॉन्वेक्स है तो जो स्टेशनरी पॉइंट आएगा वो हमेशा मिनिमम आएगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो ये लैग्रैंजियन अपना हम लोग फॉर्मुलेट किए, ठीक है, बाय स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये उसी का दूसरा फॉर्म है। हम लोग L1 निकाले, मतलब डेल एल बाई डेल एक्स, ठीक। हम लोग डेल एल बाई डेल वाई निकाले, ठीक। फिर हम लोग डेल टू एल बाई डेल एक्स टू निकाले, डेल टू एल बाई डेल वाई डेल एक्स निकाले, उसी तरह ये और ये निकाले। तो हम लोग सब कुछ निकाल लिए। अब हम लोग जो कंस्ट्रेंट है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बॉर्डर बनाने के लिए काम आएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या किए, हम लोग ये डिस्क्रिमिनेंट बनाए, बॉर्डर्ड हेशियन इसको बोलते हैं, ठीक। ये अपना डेरिवेटिव है कंस्ट्रेंट का, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। ये L11 डैश, ये L22 डैश, ये L12 डैश, ये L22 डैश, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। क्यों स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा ये स्टेशनरी पॉइंट पे निकलेगा। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से जो अपना फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है लैग्रैंजियन का, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो ये 1 आया और ये 2 आया। यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कैंसिल नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो इसीलिए हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे लैम्डा को, और फिर इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने पे ये आ रहा है आंसर, x इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब इसको कंस्ट्रेंट में रखेंगे, है ना, कंस्ट्रेंट इक्वेशन में इसको वापस से रखेंगे। इसमें दो केस बनेगा, x इक्वल टू प्लस वाई, एक्स इक्वल टू माइनस वाई, है ना। अच्छा, अब दो केस बना, तो पहला केस से ये आंसर आ रहा है x इक्वल टू प्लस वाई के केस से, तो दो स्टेशनरी पॉइंट अपने पास ये रहा, और x इक्वल टू माइनस वाई से ये आंसर आ रहा है, तो अपना दो स्टेशनरी पॉइंट ये रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस स्टेशनरी पॉइंट पे मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्योंकि अभी हम लोग को बस पता चला कि स्टेशनरी पॉइंट क्या है। अब उस स्टेशनरी पॉइंट पे हम लोग को मैक्सिमम भी मिल सकता है, मिनिमम भी मिल सकता है, या कुछ भी नहीं मिल सकता है ना। मतलब ये इंडेफिनाइट केस वाला है जहाँ पे कर्वेचर चेंज होगा, मतलब क्या इसको बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग ये डी निकाले, हम लोग ये सबका फार्मूला, सॉरी, हम लोग ये सारे का फार्मूला निकाल चुके हैं पहले ही, इसका 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 इसका, है ना। तो अब हम लोग L डैश डैश 1 1 में मान लो क्या रखेंगे, किस पॉइंट के लिए चेक करें, 1,1 के लिए चेक करें, तो 1,1 रख देंगे, और लैम्डा का वैल्यू भी कैलकुलेट करके रखेंगे। L12 में 1,1,2/3, तो इसी तरह सारे में डाल देंगे वैसी, उसी तरह G1 1,1,2/3 सारे में डालेंगे। तो ये सारा वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट करके ये सारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर देंगे। ये अपने पास बन गए डिटर्मिनेंट ऑफ बॉर्डर्ड हेशियन, है ना। अच्छा, अब हम लोग ये डिटर्मिनेंट ऑफ बॉर्डर्ड हेशियन निकाले हैं, ये कैलकुलेशन से नेगलेक्टेड। तो D1 D2 और D3 का साइन देखो, तो D1 जो है दैट इज़ 0, ठीक। D2 जो है वो -9 आ रहा है, दैट इज़ नेगेटिव, और D3 जो है दैट इज़ ऑल्सो कमिंग टू बी 0 विच यू कैन टेक एज लेस देन 0, है ना। तो D1 D2 D3 तीनों ही लेस देन 0 है। D1 इज़ लेस देन 0, D2 इज़ लेस देन 0, और D3 इज़ ऑल्सो लेस देन 0, मतलब सारा जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, लेकिन हम लोग को सिर्फ
पूरे डिस्क्रिमिनेंट का साइन देखना है, मतलब हम लोग को सिर्फ ये वाला साइन देखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन जी टू डैश का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है पता करने के लिए। ये जो होता है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द बॉर्डर्ड हेसियन, है ना, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द बॉर्डर्ड हेसियन। तो हम लोग को ये देखना है बस, ठीक है। अच्छा, अब देखोगे तो ये नेगेटिव डेफिनिट आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव डेफिनिट आ रहा है मतलब d इज़ लेस देन 0, तो हम लोग का f डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये एक मिनिमाइज़र का केस है। तो 1,1 सॉल्व्स द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक। इसी तरह हम लोग √3 माइनस √3 के लिए भी कर सकते हैं सेम चीज़। तो जब हम लोग √3 माइनस √3 के लिए करेंगे तो हम लोग वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली, इसका 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 सबका वैल्यूज़ कैलकुलेट किए, g1 डैश g2 डैश, है ना, ये सारा वैल्यूज़ कैलकुलेट करके मैट्रिक फीड कर देंगे। d1 लेस देन 0, d2 ग्रेटर देन 0 आ गया, d1 लेस देन 0 है, d2 ग्रेटर देन 0 है। तो f डैश डैश एक्स जो हो जाएगा वो माइनस डी अपॉन जी डैश 2 का होल स्क्वायर। तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि d पॉजिटिव है ना, देखो ये d पॉजिटिव है, तो ये f डबल डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब f डबल डैश एक्स इज़ लेस देन 0, मतलब ये क्या है, मैक्सिमम का केस है, राइट। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, यहाँ पे जो लैग्रेंजियन है वो नाइदर कॉन्वेक्स है और ना ही कॉन्केव है। वो कैसे पता चला, तो ये वाला जो फंक्शन है इसका कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी चेक करो, ये वाला जो फंक्शन है इसका कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी चेक करो। ये वाला जो एक्चुअली फंक्शन है ये नाइदर कॉन्वेक्स नाइदर कॉन्केव आ जाएगा, मतलब जब तुम चेक करोगे तो। और ये वाला फंक्शन का भी चेक कर लेना क्या आ रहा है। लेकिन अगर ये नाइदर कॉन्वेक्स नाइदर कॉन्केव है ये वाला, तो जो लैग्रेंजियन बनेगा वो नाइदर कॉन्वेक्स नाइदर कॉन्केव हो जाएगा, है ना। तो लैग्रेंजियन जो है वो नाइदर कॉन्वेक्स नाइदर कॉन्केव है। और यहाँ पे 4 स्टेशनरी पॉइंट्स है, ये और ये। अब जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो ये वाला और ये वाला सॉल्व कर रहा है, ये दोनों पॉइंट। और जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये वाला और ये वाला पॉइंट सॉल्व कर रहा है, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन है जो ध्यान में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को d का वैल्यू निकालना है और d का साइन देखना। अगर ग्रेटर देन 0 है तो f डबल डैश जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा लैग्रेंजियन, ठीक। अच्छा, अगर d लेस देन 0 है तो f डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब ये एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा लैग्रेंजियन। तो कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में जब हम लोग को निकालना रहेगा तो हम लोग लैग्रेंजियन का कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी चेक कर लेंगे और उसके बेसिस पे मतलब देखेंगे। अगर लैग्रेंजियन का कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी नहीं चेक कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब बेसिक जो मेथड होता है जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकालते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स को कंस्ट्रेंट में डाल के, मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाल के उसको कंस्ट्रेंट के साथ सॉल्व करके स्टेशनरी पॉइंट्स डिराइव करते हैं। और स्टेशनरी पॉइंट जब डिराइव कर लेते हैं तो हम लोग देखते हैं मतलब जो क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बन रहा है, बॉर्डर्ड हेसियन का जो डिस्क्रिमिनेंट बन रहा है उसका साइन देख लो कि d ग्रेटर देन 0 आ रहा है या d लेस देन 0 आ रहा है। उसी के बेसिस पर डिसीजन ले लेना कि तुम मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है वो क्या मिनिमाइजेशन पॉइंट है। इसका एक अलग मेथड भी है उसके लिए, मतलब लोकल मैक्सिमाइज़र लोकल मिनिमाइज़र वाला जो AC माइनस B² वाला फार्मूला होता है उस तरीके से भी कर सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाने का ज़रूरत है। यहाँ पे बस हम लोग लैग्रेंजियन का कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी के लिए हम लोग इतना डिटेल में जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये है, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये कॉन्केव फंक्शन है और ये अपना जो है ये दोनों कॉन्वेक्स और कॉन्केव है, सॉरी ये कॉन्वेक्स फंक्शन है और ये दोनों कॉन्वेक्स कॉन्केव है। तो लैग्रेंजियन जो है यहाँ पे अपना कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक। तो लैग्रेंजियन अगर कॉन्वेक्स है तो इट सॉल्व्स मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम,
ये पक्की बात है, ठीक। तो स्टेशनरी पॉइंट निकाल लो, अगर स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मिनिमम ही होगा। तो ये 0,0 एक स्टेशनरी पॉइंट है, ये मिनिमम ही होना चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट इफ इट एग्जिस्ट इट विल बी अ मिनिमाइज़र। अब देखो चेक करते हैं, ये L है अपने पास, L1 L2 L11 L22 सब कुछ निकालिए, G'1 G'2 कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन भी क्वालिफाई कर गया है, यहाँ पे सारा वैल्यूज़ डाल दिए। अच्छा, अपना जो D1 आ रहा है वो -6 आ रहा है, लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 है तो F" क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग लैग्रेंजियन का ही साइन डायरेक्ट पता कर ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर है ना, साइन सॉरी मतलब साइन नहीं, लैग्रेंजियन का ही कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी चेक कर ले रहे तो हम लोग को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर लैग्रेंजियन का हम लोग कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी नहीं चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि मान लो वो हो सकता है लैग्रेंजियन नहीं हो कॉन्वेक्स या कॉन्केव, तो हम लोग को फिर स्टेशनरी पॉइंट्स को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि वो मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है। अच्छा, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है और ये कंस्ट्रेंट है, तो f(x, y) ये है, f'(x) निकालिए, f'(y) निकालिए, ये सारा कुछ निकाल लिया हम लोग, है ना। अच्छा, हम लोग पहले देखते हैं f क्या है। तो f को देखने के लिए D1 0 आ गया, D2 लेस देन 0 आ गया। ये इनडेफिनाइट कैसे, क्योंकि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, लेस देन 0 कोई पैटर्न नहीं है, तो नाइदर कॉन्वेक्स नाइदर कॉन्केव, है ना। तो अगर f अपना कुछ भी नहीं है तो अपना L जो है वो भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, g हम लोग देखते हैं फिर भी, तो g एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, लेकिन g के कॉन्वेक्स होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि f अगर कॉन्वेक्स या कॉन्केव नहीं है तो L अपना नाइदर कॉन्वेक्स नाइदर कॉन्केव हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट है मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो EVT अप्लाई होगा, EVT अप्लाई होगा तो मैक्सिमम मिनिमम अंदर ही लाई करेगा सेट के, फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक। तो अपना ये लैग्रेंजियन है, L1 L2 निकाले, और उसके बाद दोनों को सॉल्व करके हम लोग स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए ये निकाले, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट किए कंस्ट्रेंट में, तो हम लोग के पास स्टेशनरी पॉइंट है ये है ना। अब अपने पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया है, तो स्टेशनरी पॉइंट अपने पास देखो कितना सारा आ रहा है, 4 स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है। एक में x = +y का केस और एक में x = -y का केस, है ना। अच्छा, तो ये 4 स्टेशनरी पॉइंट आया। अब चारों पे वैल्यू निकालो, फंक्शनल वैल्यूज़, और कैलकुलेट करो और देखो कि क्या है। तो इस पे 12 आ रहा है, इस पे -12 आ रहा है, तो ये मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होगा और ये मिनिमाइजेशन पॉइंट होगा। तो मतलब 2, 2 -2, -2 जो है ये पॉइंट मैक्सिमाइज़ करेगा पॉइंट, और 2, -2 और -2, जो है वो मिनिमाइज़ करेगा पॉइंट, ठीक। हम लोग और भी एक तरीके से देख सकते थे, जो पहले 2 एग्जांपल में देखे हैं, कि लैग्रेंजियन का सारा निकालते हैं, बॉर्डर डिसीजन बनाते हैं, वैल्यूज़ डालते हैं, है ना, और वैल्यूज़ डाल के D1 कैलकुलेट करते हैं, D2 कैलकुलेट करते हैं, और D2 का साइन देखते हैं, और D2 का साइन देखने के बाद F" में वो डालते हैं और देखते हैं F" का क्या साइन है। तो उससे हम लोग उससे भी पता कर सकते थे, बट ये शॉर्टकट है जहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम लगाए हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेक कर लो, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करके बता दो कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो लीस्ट वैल्यू आएगा वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से f का कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी चेक करते हैं। f एक लीनियर फंक्शन है तो वो दोनों होगा, और g जो है वो ये है, तो इसका हम लोग कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी चेक किए तो पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट आया, क्योंकि D1 > 0 D2 > 0 है, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब कॉन्वेक्स हो गया, हियर देयर इज़ नो स्टेशनरी पॉइंट ऑफ f, मतलब f का कोई स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। L लीनियर प्लस दिस, तो L इज़ कॉन्केव फंक्शन, है ना। L कॉन्केव क्यों होता पता चल ही गया होगा, क्योंकि लीनियर माइनस ऑफ कॉन्वेक्स तो कॉन्केव हो जाएगा। तो सॉल्व्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो भी स्टेशनरी पॉइंट है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बट देखते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। अच्छा, D जो है ये मैट्रिक्स हम लोग लिख दिए, G'1 G'2 निकाल लिए, L1 L2 L11 L12 L21 सारा वैल्यूज़ निकाल दिए। अब हम लोग यहाँ पे सब फीड कर दिए,
लैम्डा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, 1/2 आया है। अच्छा, अब डी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें तो D1 लेस देन 0 आ गया, और D2 जो है अपना ग्रेटर देन 0 आ गया। D2 ग्रेटर देन 0 है तो f'(x) जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व होगा यहाँ पे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। लेकिन अगर स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो मैक्सिमम होगा वहाँ पे, बट अगर स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं एग्जिस्ट करे तो मैक्सिमम नहीं होगा, है ना। क्या कहता है, ये कहता है कि इफ़ लैग्रैंजियन इज़ कॉन्वेक्स and there exists a stationary point of f, then at the stationary point the function must achieve its minima, क्योंकि कॉन्वेक्स है। और सेम अगर लिख दें कि एफ एल इज़ अ कॉन्वेकेव फंक्शन and there exists a stationary point of f, then at the stationary point the function must attain maximum। अगर स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो, नहीं करेगा तो नहीं है ना। यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट शायद नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई भी मतलब अपना नहीं होगा, ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। वैसे ये क्वेश्चन को एक और बार सॉल्व कर लेना चेक करने के लिए, ओके। फिर यहाँ पे मैक्स मिन दिस सब्जेक्ट टू दिस, ये फिर से वही वाला कंस्ट्रेंट है, ये नाइदर कॉन्वेक्स है नाइदर कॉन्केव है ना, और ये लीनियर है तो ये दोनों होगा, लेकिन एल जो है फिर अपना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग द कंस्ट्रेंट इज़ कॉम्पैक्ट, तो कंस्ट्रेंट कॉम्पैक्ट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम में मिनिमम ईवीटी के लिए फाइंड करना है। तो एल है ये, L1 L2 निकाल लिए, ठीक है। ये L1 L2 फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से ये निकाले, लैम्डा का ये वैल्यू आया, सब कुछ डाल डुल के ये अपना स्टेशनरी पॉइंट आया, ठीक। स्टेशनरी पॉइंट मतलब ये दोनों पॉइंट आ गया, कैलकुलेट कर लिया स्टेशनरी पॉइंट। अब हम लोग एफ़ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 2 आ रहा है या -2 आ रहा है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। अब हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, मतलब वेरिफिकेशन कि मैक्सिमम आ ही रहा है और मिनिमम आ ही रहा है। तो डी को अगर कैलकुलेट करोगे 3, -1 पे, तो ये सारा फार्मूला तो निकाले ही हुए हैं, L1 L2, उसी तरह L11 L22 सारा कुछ निकाल के रख लो, यहाँ पे L11 L2 ये सारा निकाल लो, ठीक। और यहाँ पे सब वैल्यूज़ डाल दो, और फिर मतलब अपना डी का जो साइन है, ये डिस्क्रिमिनेंट का साइन निकाल लो क्या आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है अपना वो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव है तो f" लेस देन 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमाइजेशन है। मतलब ये कह रहा है कि 3, -1 पे मैक्सिमाइजेशन आएगा, और यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि 3, -1 पे +2 आ रहा है, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट है ना। तो इस तरह से हम लोग पता कर लिए कि 3, 1 पे एक्चुअली में मैक्सिमम आ रहा है। यहाँ पे जो लैग्रैंजियन है इसका हम लोग साइन नहीं पता कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ये नाइदर कॉन्वेक्स नाइदर कॉन्केव है, तो नहीं पता कर पा रहे। लेकिन हम लोग एक अल्टरनेटिव अप्रोच से चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग के पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे हैं, और हम लोग हर स्टेशनरी पॉइंट पे चेक करें कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक। अच्छा, तो बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, जैसे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाले, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी आ गया एफ़ का, जी का कॉन्वेक्सिटी चेक करेंगे तो जी बोथ आ रहा है, तो अपना लैग्रैंजियन जो हो जाएगा वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो लैग्रैंजियन कॉन्वेक्स है तो उसका स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम होगा। अच्छा, तो हम लोग Lx निकाले, Ly निकाले, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले हम लोग, ये अपना यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो स्टेशनरी पॉइंट पे 1 आ गया, है ना। अब 1 आया तो हम लोग चेक किए, सॉरी 0, ये 1 आ रहा है, तो 0 पे जो अचीव हो रहा है ये मिनिमा होगा फॉर श्योर, क्योंकि L कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये पता नहीं नया क्वेश्चन है कि वही वाला क्वेश्चन है, ये शायद नया क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे।
ये भी सेम मतलब इसी तरीके से चल रहा है। हाँ, अब अगर KKT कंडीशन लगा रहा है तो ये F है अपने पास और ये G है अपने पास। F डैश निकाले, F डैश वाई निकाले, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिए। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद हम लोग देखेंगे स्टेशनरी पॉइंट को कंस्ट्रेंट में डाल के वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये एक एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम लोग कंस्ट्रेंट को इक्वल टू मान के उसको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। तो अपने पास ये आया एफ डैश वाई ग्रेटर देन एफ डैश वाई इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, वाई का ये रेंज है और वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो x इक्वल टू 0 इस लाइन पे हम लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम आएगा। तो तीनों पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये 3 वैल्यू आएगा अपने पास। अब इस तीनों वैल्यू को कंपेयर करो, जो लीस्ट है वो मिनिमम हो जाएगा, जो हाईएस्ट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो 0,-1/2 पे मिनिमा आ रहा है और 0,1 पे मैक्सिमा आ रहा है ना। ये अपने पास ये है KKT इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी ये अपना ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक, हम लोग पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे एफ का और देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि कंस्ट्रेंट को नहीं कर रहा है, तो ठीक है, ये एक एलिजिबल कैंडिडेट हो गया स्टेशनरी पॉइंट। अब ये अपना कंस्ट्रेंट है, इसको हम लोग फंक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करके देखेंगे g इज़ मैक्सिमम एट x,-1/2 कि g डैश x इस पर नेगेटिव आ रहा है ना, g डैश x, हाँ, तो g डबल डैश x। तो x का ये वैल्यू है अपने पास एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट है और ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक, अब सारे पे देख लो वैल्यू कितना कितना है। जैसे ये दोनों भी एक्स्ट्रा आ गया, ये भी स्टेशनरी पॉइंट है। तो अपने पास 1, 2, 3, ये तीनों पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या वैल्यूज़ आ रहा है और -1, इस पे भी चेक करेंगे, है ना। अच्छा, इस पे करके देख लेंगे, मतलब जो हाईएस्ट आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो लीस्ट आएगा वो मिनिमम हो जाएगा। और सिमिलर इसी तरह चलना है सब में, इसमें भी सब में वैसे ही चलना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको बाद फिर से करना है। सेम तरीका है। ठीक है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन में इतना ही है।